नयन सुलगिनी ज्योति ब्रह्म गोदावरी नील जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम लोग से मतलब हम प्रवचन करने वाले लोग में अधिक लोग आचार्य नहीं हैं, अधिक लोग गुरु नहीं हैं, अधिक लोग आचार्य और गुरु का काम करने में सक्षम नहीं है। अधिक लोग इस तरह हैं कि कोई दवा दी, फायदा कर गई तो कर गई, पर जितना सर्जरी में डॉक्टरों ने उन्नति की है, विकास किया है, लगभग 99% वो अपने आप में सफल हैं। और बहुत बार बड़े खतरे वाले बीमारों का भी इलाज करते हैं, और जिनकी आशा नहीं थी अब से कुछ साल पहले वो बचते हैं। इसी तरह पहले गुरु सब जानते थे किस तरह साधक को ले जाना, किसको क्या बताना। हमारी हालत तो ये है कि जो दवा हमें फायदा की है वही हम तुम्हें बांट रहे हैं। तुम चाहे ठीक हो जाओ चाहे बर्बाद हो जाओ। बात समझ गए? दवा हमारी ठीक है, पर किस रोगी को ये फायदा करेगी, इसका कौन पात्र है, यह विचार हम नहीं कर पा रहे और हमें पता भी नहीं चलता। हमें तो लगता है जो ज्ञान हमें हो गया, जो ध्यान हमें हो गया, वो तुम्हें हो जाएगा। तुम उसका दुरुपयोग करोगे कि सदुपयोग करोगे, हमने कभी ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। पर तुम्हारी शिकायतें बताती हैं कि तुम पात्र कम हो। जिस ईमानदारी से व्यक्ति को चलना चाहिए उस ईमानदारी से नहीं चलते। जब हम कुछ भी नहीं जानते थे तो जिसको अब से 50-100 साल पहले हमें बताया गया था कि ये पाप है, हम नहीं करते थे। जिसको पुण्य बताया जाता था हम करते थे, कोई तर्क दलील नहीं देते थे। हमको बताया गया कि ये भगवान हैं, हम उनको भगवान मान के पूजा करते थे, उनका नाम जपते थे। पर ऐसा आज हमारा मन नहीं है। और तर्क का अधिकार न कर्म वाले को है न उपासना वाले को। तर्क करके जानने का काम केवल जिज्ञासु, वो भी जानने के लिए तर्क करने का अधिकार है। जानने के लिए अपने जानने में जहाँ जहाँ कमी हो प्रश्न किए जा सकते हैं, और अपनी दुर्बलताओं के हटाने के लिए कर्म के सिद्धांत पर विश्वास और ईश्वर पर विश्वास, उसको जानने की जरूरत नहीं है।
गंगा नहाने से पुण्य होता है कि नहीं होता है, ये तुम्हें सोचने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें मानना ही चाहिए कि गंगा स्नान से पुण्य होता है। आप दिमाग के बल पर गंगा के स्नान को जान भी नहीं सकते। दूसरा, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का मतलब परमात्मा है, बस सबका करता धरता है। वो कौन है ये जानने की जरूरत नहीं। भक्ति में, उपासना में ईश्वर के जानने की आवश्यकता नहीं है। जानने में खोपड़ी नहीं लगानी चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग वाले जानने की बात ही नहीं करते। चाहे कृष्ण भगवान हैं, चाहे राम भगवान हैं। अभी आप सुन रहे थे राधे राधे। उसकी अपनी उपयोगिता है, वहां तर्क की आवश्यकता नहीं। हम भजन करते हैं, हम तर जाएंगे, हमने तीर्थ किया है, पुण्य किया है, दान किया है, उस पुण्य का फल हमें मिलेगा, या पुण्य से हमारी चित्त शुद्धि होगी। बाकी हम नाम जपेंगे, मुक्ति क्या है ये भी नहीं जानेंगे, जानने की जरूरत नहीं, मुक्त भगवान कर देंगे। संत नाम जपाते हैं, भगवान मुक्ति देते हैं। जब मुक्ति देते हैं तो जानने का सवाल ही नहीं, दे देंगे। जैसे आप छोटे बच्चे माँ बाप के साथ होते हैं, वो टिकट कटाते हैं, किसकी कटानी है किसकी नहीं कटानी वो जाने, कहाँ बैठना है वो जाने, कहाँ उतरना है वो जाने। अलग कोई बच्चे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कैसे परम धाम ले जाएंगे भगवान जाने। और यदि आप दिमाग लगाना चाहते हैं तो फिर आप जिज्ञासु हैं। मार्ग चुने। कर्म पर विश्वास करते हैं तो आप अच्छे काम करिए, या पहले अच्छे काम कर लिए, अब आपके अंदर आगे की जानने की उत्सुकता हुई है, भजन करिए। कई लोग ईश्वर को नहीं मानते। कई पत्नियां अपने पतियों की शिकायत करती हैं कि वो ईश्वर को तो नहीं मानते पर बहुत अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई नशा नहीं है, कोई दुर्व्यवहार नहीं है, बहुत अच्छे हैं, पर मंदिर को और संतों को नहीं मानते। पहले नंबर के पति। उन शैतानों का जिक्र नहीं कर रहा। दूसरे और मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और सब अच्छाइयाँ हैं, कोई बुराई नहीं, पर संतों को नहीं मानते। तीसरे और हैं, और भी कोई बुराई नहीं है, मंदिर भी जाते हैं, संतों को भी मानते हैं, दर्शन कराते हैं, बस सत्संग नहीं करते। और कई ऐसे हैं कि सत्संग भी खूब करते हैं, दुष्टता भी बहुत है, बहुत करते हैं, पर जरा भी अपनी आदतों में परिवर्तन नहीं करते। जीवन के बदलने की सोचते भी नहीं है। दुनिया के सभी ग्रंथ चित्त की शुद्धि पर जोर देते हैं। दुनिया के सभी लोग चित्त शुद्धि पर जोर देते हैं। चित्त शुद्ध नहीं होने पर ज्ञान ठहरता नहीं। इसीलिए उपनिषद, वेद, ग्रंथ तो कहते ही हैं, हमारे बाद के धर्माचार्यों के द्वारा
लिखे गए ग्रंथ, उनमें भी ये कहा, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान। जिसके मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, किंतु एक अज्ञान है। अज्ञान, ये अज्ञान क्या होता है? जिसके चित्त में राग द्वेष, ईर्षा द्वेष, माता पिता अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं और सुधारने में डांटते भी हैं, पीटते भी हैं, और डांटते पीटते ऐसे वो आदी हो जाते हैं कि सुधरते तो हैं ही नहीं, बुढ़ापे में बदला और लेते हैं। आपने अपने बच्चे को पीटा डांटा सुधारने के लिए कि बिगाड़ने के लिए? तो इनकी भी नीयत खराब नहीं है। ये कोई मेरा प्रवचन बिगाड़ना नहीं चाहते, नीयत बहुत अच्छी है, पर कभी कभी अच्छी नीयत में भी नुकसान होता है। कई बार नीयत का अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, नहीं समझे? आपकी कई बार आपकी नीयत बहुत अच्छी होती है और आप हमें कहते हैं हमने ये हलवा प्रेम से बनाया है, ये भोजन प्रेम से बनाया है, नुकसान नहीं करेगा। कैसा गणित है आपका? प्रेम से बनाया नुकसान नहीं करता। बोलो। अच्छा, अपन प्रेम से तुम्हें खिलावें तो ज़्यादा। अच्छा, डायबिटीज वाले को प्रेम से रसगुल्ला खिलाएंगे, फायदा करेगा? तो अच्छी नीयत से भी कई तरीके गंदे हैं कि सुधार के बजाय नुकसान होता है। नीयत आपकी अच्छी है, पर तुम्हारी नीयत का क्या करें? नीयत अच्छी होने से काम अच्छे नहीं होते, नीयत के साथ करने के में कुशलता भी चाहिए। ठीक है, हमारी नीयत भी अच्छी है, हम आपको तारना भी चाहते हैं, पर कई तरह तो नहीं हैं, बिगड़े और हैं। एक माता कहती है नहीं, हमारी इस बात से सहमत नहीं है, पर हमें मालूम है कि कई सुधरे नहीं, या जितना सुधार होना चाहिए नहीं हुआ, शायद सुधार के लिए गहरे में मन राजी नहीं हुआ, शायद कमी को कमी तक नहीं समझते। यहाँ ये मतलब नहीं है कि जो तुम सुनने आए हो सब गड़बड़ है, ये अर्थ नहीं है, लेकिन नहीं कहीं ध्यान देते। तो चित्त शुद्धि का मतलब है मेरे तेरे से रहित सोच। जिम्मेदारी के नाते ये तुम्हारे हैं, बस सचमुच तुम्हारे नहीं है। जैसे किसी की ड्यूटी यहाँ सौंप दी गई भोजनालय की, किसी को ठहराने की, तो ये सचमुच इसके मालिक हैं क्या? सचमुच ऐसा कुछ नहीं है, बस ड्यूटी सौंपी है। आपको भी एक परिवार आपका पैदा किया हुआ है, ये आपका है, ये तो आपके कर्म की कर्तापन के मोह के कारण लगता है, तुम्हारा है कुछ भी नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं है ये समझते हुए भी तुम्हें कोई ड्यूटी मिली है, और उसको ड्यूटी कर्तव्य समझ के करना, मेरा समझ के नहीं। तो ये आपका चित्त शुद्ध हो गया या शुद्ध हो जाएगा, ये कर्म तुम्हें बांधेगा नहीं, मुक्ति की ओर ले जाएगा। और ये तुम्हारा है इसलिए ये तुम्हारे चित्त को अशुद्ध करेगा, बल्कि इसके लिए तुम चोरी करोगे,
इसके लिए तुम पाप करोगे, इसके लिए तुम दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करोगे क्योंकि ये तुम्हारा है, पक्षपात करोगे क्योंकि ये तुम्हारा है। तुम्हारा नहीं है, हैं सब भगवान के, पर ये तुम्हें ड्यूटी सौंपी गई है।